लिफ्ट लिए वहाँ से टैंकी मोड़ से यहाँ तक औरंगाबाद मानसिंगाबाद, और दूसरी लिफ्ट मुझे मिल रही है यहाँ से। नवीद साहब इन्होंने कहा भाई चल रहे हो तो हम आपको ले चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है भाई। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि 2 जगह से लिफ्ट लेकर मैं पहुंच चुका हूं मार्केट, और आज मैंने जाना है एक नई जगह पर। मेन मार्केट के अंदर ही है, लेकिन हिस्टोरिकल प्लेस है, पाकिस्तान बनने से पहले का है, और ख़ास तौर पर जो 30, 40, 50 साल पहले रहने वाले मीरपुर ख़ास के रिहायशी जो अब भी यहाँ रह रहे हैं, या फिर अक्रॉस द वर्ल्ड या फिर अक्रॉस द पाकिस्तान कहीं भी वो शिफ्ट हो चुके हैं, मूव ऑन हो चुके हैं, तो उनकी यादें यकीनन वहाँ से जुड़ी हुई होंगी। तो इस वक्त मैं हूँ, ये जो रोड है सिविल हॉस्पिटल के सामने से इकबाल रोड कहलाता है। आई थिंक ये इकबाल रोड है जनाब। इकबाल रोड। अरे इकबाल रोड है, अल्लाह के बंदो, सिविल अपल बोल रहे हैं। ये मीरवा रोड। यहाँ मैंने कहा ना कि देखें, मैंने एक जगह वीडियो बनाई सिविल हॉस्पिटल के सामने, मैंने कहा सिविल हॉस्पिटल रोड। हमारे एक पुराने मेहरबान उन्होंने कहा कि सर क्या कहते हो, जमील शहीद रोड है ये। मैंने कहा सर यहाँ जिस बंदे से पूछो वो यही कहेगा सिविल के सामने वाला रोड। तो यही बात भाई ने कह दी, क्योंकि ज़ुबान ज़द-ए-आम मुस्तामिल जो चीज़ें हो जाती हैं हमें लगता है कि वही सच है। जिस तरह भूत बंगले के बारे में मैंने पूछा था, तो अक्सर लोग कह रहे हैं भाई भूत रहते होंगे, फिल्मी कहानी होगी कोई। तो ये मीरवा रोड बिल्कुल नहीं है, मशहूर हो चुका है, ये इकबाल रोड है। तो जाना है मुझे मेन मार्केट, गोश्त मार्केट दिखाते हैं आपको, और उसके साथ साथ एक ग्रोसरी मार्केट, परचून मार्केट, जो कि पुरानी हुआ करती थी। अब तो जगह जगह दुकानें खुल चुकी हैं, लेकिन किसी ज़माने में बल्कि अंग्रेज़ जो राज होता था उसमें स्पेसिफ़िक जगह मखसूस होती थी कि भाई सब्ज़ी मंडी में सब्ज़ी बिकेगी, गोश्त मार्केट में गोश्त बिकेगा, परचून की दुकानें एक मखसूस लाइन में होंगी। लेकिन अब गोश्त भी हर जगह बिक रहा है, सब्ज़ी भी हर जगह बिक रही है, गारमेंट्स भी, यानी कि हम फैल चुके हैं। नज़्म व ज़ब्त कोई एक वो असूल वो सर कुछ नहीं है हमारी कौम के अंदर, ना हमने मानना है इस बात को। चले खैर, जो चीज़ें चल रही हैं मूव ऑन, आगे चलने दें, चलते हैं, मेरे साथ रहिएगा। और इकबाल रोड से सर, इकबाल रोड से जाएंगे हम, तो कुछ दोस्त भी मिल जाते हैं आपको वीडियो बनाते हुए, तो वो कहते हैं सर हम भी हैं। तो सर आप तो दिल में हैं, जिगर में हैं, तिली गुर्दे फेफड़े। इमरान भाई, थैंक यू इमरान भाई, बहुत शुक्रिया। इमरान भाई की यहाँ सोप की दुकान है, साबुन बेचते हैं, अलग अलग किस्म की मुख्तलिफ वैरायटी, सस्ती और महंगी वाली, सारे शैम्पू वगैरह सब मिलेंगे। इनकी दुकान दिखाएंगे स्पेसिफिक किसी दिन, बल्कि इनसे गिफ्ट लेंगे, एक प्रोग्राम करेंगे, गिफ्ट लेंगे, लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे ये लोग खड़े हैं ना हमारे मेहरबान मीरपुर ख़ास के रहायशी, इनसे कुछ सादा से आसान सवाल पूछेंगे पाकिस्तान के मुतालिक, और अगर इन्होंने जवाब दिया, यानी कि रोड पर नीलाम कर खेलेंगे, तो इन्हें वो इनाम दे दिया जाएगा। आएंगे कभी, तैयार हो भाई जवाब देने के लिए? तैयार हो असगर साहब, तैयार हो ना? रोड क्लियर करें, मैं कोई ट्रैफिक में थोड़ी हूँ भाई। अच्छा, लोग ऐसी ऐसी डिमांड करते हैं यार जो मेरे बस में नहीं है, मैं कहाँ से रोड क्लियर करूँगा। चलते हैं जनाब। तो हाँ, दोस्त, जैसा मैंने कहा था कि दोस्त मिल जाते हैं, कुछ वक्त भी कम होता है। 2 घंटे सर, 2 घंटे में सब कुछ करना है हमने, वीडियो रिकॉर्ड करनी है आपके लिए। तो चलते हैं। पुरानी मिठाई की दुकानें हैं सारी, बर्तनों की दुकान है इस रोड पर, इकबाल रोड पर। और सर देख रहे हैं महबूब होटल, और ये एक पुरानी हिस्टोरिकल चीज़ है, और ये एक मिठाई की दुकान है। ये इनका नाश्ता किसी ज़माने में बड़ा मशहूर हुआ करता था। पूछते हैं? नहीं, पूछते नहीं हैं। यहाँ का नाश्ता कभी बहुत मशहूर होता था ना, क्या नाम है? फतानी। दुकान का नाम क्या है? लज्जत शीरी। मशहूर किस नाम से थी? मेहरान स्वीट। लज्जत शीरी। एक फतानी या फतावी, वो कौन सी दुकान हुआ करती थी? अच्छा, वो अलग थी। अच्छा, वो पीछे रह गई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। किसी ज़माने में सुना है यहाँ का नाश्ता बड़ा मशहूर हुआ करता था, लेकिन शायद अब उतना रश तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, शायद उतना नहीं है। और नई नई दुकानें खुल गई हैं, और लोगों की टेस्ट जो है वो भी कुछ चेंज हो गए। एक तो मुझे सूरज की जो रोशनी है ना वो सामने आ रही है, और यहाँ की एक वीडियो हम बना चुके हैं, हिलाल मार्केट है सामने। जब हमने लोगों से सवाल पूछा था कि भाई यहाँ पर हिलाल मार्केट की क्या वजह, शोहरत, कोई हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से क्या हो सकती है, तो किसी ने जवाब नहीं दिया था। चले, हमारा काम है कि हम आगाही फैलाते रहें थोड़ी सी। रोड पर आ चुके हैं। ये रोड जो है मेन मीरपुर ख़ास का मेन रोड है, इसका नाम अहमद जिन्ना रोड होना चाहिए। यही रोड आगे जाकर सर सैयद रोड भी बन जाता। नहीं, सर सैयद रोड जो है वो
तस्वीर महल पैलेस सिनेमा जो कि खिपरो स्टैंड की तरफ जाता है, इस रोड का नाम क्या होगा? किससे पूछें? अब मुझे खुद नहीं मालूम। मेरा ख्याल है एम.ए. जिन्ना रोड है? देखें कहीं लिखा हुआ हो तो जी। मुझे डाउट था लेकिन वो कंफर्म हो गया, एम.ए. जिन्ना रोड ही है इस रोड का नाम। तो हमने इस रोड के उस तरफ जाना है। मुझे बताया गया था कि वहाँ पर पुरानी गोश्त मार्केट है और वहाँ पर जो वो है ना परचून की दुकानें, ग्रोसरी मार्केट क्या कहेंगे उसे यार, हाँ वो पुरानी। अब तो खैर वहाँ देखें क्या होता है। तो एम.ए. जिन्ना रोड के उस पार जहाँ पर घास मंडी, खिसकपुरा सब्ज़ी मंडी, फ़तेह मस्जिद और फिर टोराबाद और तस्वीर महल पैलेस सिनेमा सब कुछ है, लेकिन मुझे जस्ट इसके बिल्कुल साथ ही जाना है। हालांकि वक्त जो है वो सुबह का है लेकिन रश बेइंतहा है। थोड़ी सी इंक्रोचमेंट भी हो जाती है। लोग जो हैं वो ठेले वगैरह या दुकानें वगैरह भी आगे बढ़ जाती हैं, लेकिन मुझे यहीं पर पुरानी 2-3 चीज़ें, लेकिन अब लोग शायद उनके बारे में उस तरह से बिल्कुल भी नहीं जानते जो मुझे आपको दिखानी है। सर ये सामने आप जाएंगे तो सब्ज़ी मंडी है, तो मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, लेकिन यहाँ से आप शुरू होंगे ना, ये है परचून की पुरानी मार्केट और यकीनन ये अंग्रेज़ दौर में बनाई गई होगी। यहाँ पर सिर्फ परचून की दुकानें किसी ज़माने में हुआ करती थी और इसे परचून मार्केट, ग्रोसरी मार्केट ही कहा जाता था। अब भी यहाँ पर हैं दुकानें, लेकिन अब ये उस तरह से नाम से मशहूर नहीं है। आलू प्याज की दुकान भी है। ए भाई हमारे मेहरबान है हमारे नदीम साहब। कैसे हो नदीम भाई? खैरियत से हो? ठीक हो? तो ये है पुरानी परचून की। ऐसा ही है नदीम भाई, ये पुरानी परचून की मार्केट, मच्छी मार्केट, गोश्त मार्केट। गोश्त मार्केट आगे है, ये परचून की मार्केट, फिर आगे गोश्त मार्केट, फिर हाँ, फिर मच्छी मार्केट और सब्जी मार्केट, फ्रूट मार्केट। हाँ, ये 3 चीज़ें थी। ये परचून मार्केट, अब भी यहाँ दुकानें हैं परचून की, लेकिन अब बहुत ज़्यादा दुकानें और बहुत सारी जगहों पर खुल चुकी हैं। और इसके साथ ही मुत्तसिल जो मैं आपको दिखाऊंगा वो है गोश्त मार्केट। तो हाँ, गोश्त मार्केट आते हैं, लेकिन ये पूरी परचून मार्केट पहले दिखा दें। ये पुरानी ओल्ड परचून मार्केट। अगर अब कोई आपसे पूछे कि भाई मीरपुर ख़ास की ओल्ड परचून मार्केट कौन सी है, तो वो ये वाली है। यहाँ पर इसका इख्तिताम हो रहा है और ये मच्छी मार्केट है। ये किसी ज़माने में मच्छी मार्केट होती थी, अब भी है, अब भी है, लेकिन अब उस तरह से मशहूर नहीं है क्योंकि वो फाटक के पास ठेले लगे हुए हैं या खिपरो स्टैंड पे लगे हुए हैं। मच्छी मार्केट यही है। तो बाखुदा जैसे मैं पहली बार यहाँ आ रहा हूँ तो बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, ख़ास तौर पर जो शहर से बाहर से यहाँ आते हैं। अल्लाह डिनो मल्ला ओल्ड फिश मार्केट सर लेवल है। जैसा कि मैंने कहा था कि मीरपुर ख़ास में रहते हुए मैं खुद बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानता था, अब मैं तो मच्छी मार्केट के मैं अंदर आ चुका हूँ, क्योंकि अब बहुत सारे लोग नहीं जानते। जो शहर के पुराने रिहायशी हैं वो तो जानते हैं कि ये मच्छी मार्केट है, लेकिन बाहर से आने वाले लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता होता कि भाई मीरपुर ख़ास में कुछ स्पेसिफिक अंग्रेज़ दौर की मच्छी मार्केट भी है। और ये देखें, ये मोहतरम जो यहाँ पर होलसेल में, रिटेल में कैसे करते हैं ये? हाँ सर, ये होलसेल में होती है, रिटेल में होती है? रिटेल में। ठीक ठीक। तो कितने दुकानदार हैं यहाँ या एक ही दुकानदार है? इधर 2 दुकानें हैं, एक कराची वाली मछली की और एक रोहू की। ठीक ठीक, 2 दुकानें हैं यहाँ पर। तो आपको पता है कि क्या पूरे शहर सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर मच्छी मार्केट है? बहुत कम लोग जानते हैं, पुराने लोग हैं वही जानते हैं बस खाली, है ना। तो देखो ना, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ जी। मैं पूछ कर भाई पुरानी मछली मार्केट, और ये अंग्रेज दौर की है, अंग्रेज के टाइम, अंग्रेज के टाइम की है। देखो ना ये पुरानी कंस्ट्रक्शन। मैं बड़े वाले जब गार्डर देखता हूँ ना, टीयर और टी आयरन और गार्डर, ये बड़े वाले ये अब नहीं बनते भाई, अब कोई इस्तेमाल नहीं करता। ये अंग्रेज दौर की छत बनी हुई है। दोस्त शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारी वीडियो के तवज्जुह से हमें भी पता लगा, खुद भी पता लगा और लोगों को भी पता लगेगा कि यहाँ पर पुरानी सब वो मार्केट है। बिल्कुल बिल्कुल, सारी चीज़ें दिखाऊंगा साथ में। तो बड़ी दिलचस्प चीज़ है भाई, यकीन करें बाखुदा नए लोगों को नहीं इल्म, पुराने लोग जानते हैं कि ये परचून मार्केट और उसके साथ मछली मार्केट और उसके साथ गोश्त मार्केट भी है। अच्छा, फिर इसके साथ अब आप देख रहे होंगे फ्रूट मार्केट कुछ और जगह पे आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन ये है सब्ज़ी मार्केट। अब ये देखें, अब ये चीज़ें आपने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी होंगी सर। देख रहे हैं आप,
यहाँ पर लिखा हुआ है बाकायदा सब्ज़ी मार्केट वेलकम, ठीक है, वेजिटेबल मार्केट। सर लेवल है सर। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि मीरपुर ख़ास के रहने वाले शायद 50% लोग भी नहीं जानते इस बारे में कि ये ओल्ड सब्ज़ी मार्केट है और ये अंग्रेज़ सरकार ने इस्टेब्लिश की थी कि एक ही जगह पर सारी चीज़ें आपको मिल पाएँ। कैसे? परचून, उसके साथ साथ सब्ज़ी मार्केट, उसके साथ साथ फ़िश मार्केट, मछली मार्केट, और उसके साथ गोश्त मार्केट, और उसके साथ मुत्तसिल फ्रूट मार्केट। तो मैंने आपको सब्ज़ी परचून की मार्केट से मैं आया, फ़िश मार्केट दिखाई आपको, और ये सब्ज़ी मार्केट है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हम लोग एक जगह एक मार्केट से शॉपिंग करने का जो असूल एक अंग्रेज़ ने बनाया था उसको हम फरामोश कर बैठे, और अब जगह जगह आपको ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी। एक ही जगह पर हो तो मैं समझता हूँ आपके पास ज़्यादा बेहतर मौका होता है कि आप मुख्तलिफ चीज़ें देखकर अपने लिए बेस्ट चीज़ कोई मुंतखब कर पाएँ। चाचा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चाचा ये क्या आपको लगता है कि पूरा मीरपुर खास जानता होगा कि ये पुरानी सब्ज़ी मार्केट है? हाँ, जो पुराने लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं वो तो इसको जानते हैं। नए लोगों को पता नहीं है। और बाहर के रहने वाले लोगों को पता नहीं। जो नया आदमी आता है उसको पता नहीं। कब से कर रहे हैं आप ये यहाँ पर काम? हमें तो यहाँ से हमारी तीसरी पीढ़ी चल रही है यहाँ पे। जबरदस्त। तो पाकिस्तान बनने के फौरन बाद से दादा भी यहीं के बैठे थे, वालिद भी यहीं बैठते थे, हम भी यहीं बैठ रहे हैं। तो क्या आप माइग्रेशन करके आए थे हिंदुस्तान से? जी, माइग्रेशन करके आए। तो कौन से इलाके से आए थे आप? हम आए थे राजस्थान से। चलें चलें, अल्लाह आपको खुश रखे। हमारी वीडियो की तवस्सुत से लोग भी जानेंगे और हम भी जानेंगे कि ये पुरानी सब्ज़ी मार्केट है, कदीम है, हमारे शहर का हेरिटेज समझते हैं ना, जो चीज़ें होती हैं पुरानी, आप इसे कल्चरली तौर पर अपना सरमाया भी कह सकते हैं, और ये चीज़ें ख़त्म नहीं होनी चाहिए। और जैसा मुझे लग रहा है, जैसी सूरत हाल हो सकता है ये किस दिन बिल्कुल ख़त्म हो जाए और जो म्यूनसिपैलिटी या बल्दिया इस पर कुछ और शॉपिंग सेंटर टाइप चीज़ें बना दे, लेकिन इन्हें अच्छी तरह से दोबारा से मेंटेन करना चाहिए, लोगों को आगाही देनी चाहिए। और यहाँ पर दुकानें और होनी, देखिए ये पुराना कंस्ट्रक्शन है, और दुकानें भी खुलनी चाहिए। अच्छा लगता है यार, बड़े शहरों में ज़्यादा सुलझे हुए लोग इसी तरह से करते हैं यार, सेटअप बना के रखते हैं अपना। तो मोहतरम दोस्तों, सब्ज़ी ये जो परचून की मार्केट थी, उसके बाद हमने फ़िश मार्केट दिखाई आपको। अब मैं आ गया हूँ गोश्त मार्केट के पास। सर अब तो जैसा कि मैंने कहा था, पूरे मीरपुर ख़ास में हर कॉलोनी में कोई ना कोई गोश्त की दुकान है, लेकिन अंग्रेज़ सरकार ने क्या किया था? अब आप सोच रहे होंगे बार बार मैं अंग्रेज़ों की तारीफ़ करो, नहीं, उनकी बहुत सारी बुराइयाँ भी थी भाई। उन्होंने हमारे यहाँ के लोगों को लूट लिया, हमारी कॉटन, हमारी फसलें वो सारे बाहर ले गए, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह कर दी उन्होंने। लेकिन उनके कुछ अच्छे काम भी थे और उन्हें सराहा भी जाना चाहिए कि उन्होंने एक जगह इमारतें बनाकर मखसूस वहाँ पर कारोबार और लोगों को वहाँ कारोबार करने का मौका दिया। यहाँ पर भी शायद नाम लिखा हुआ हो, लेकिन चूँकि पर्दा ताना गया है, और नहीं बल्कि वो शायद वो जगह ही तोड़ दी गई है जहाँ पर इसका नाम गोश्त मार्केट, मीट मार्केट, अच्छा उस तरफ है। गुड यार, अच्छा, अच्छी इतला दी आपने मुझे। तो वही पुरानी कंस्ट्रक्शन, दोस्त थोड़ा सा रास्ता दे दीजिएगा मुझे। पुरानी कंस्ट्रक्शन है सारी। अब मेंटेनेंस शायद उस तरह से इस वजह से नहीं हो पाती कि लोगों की तवज्जो नहीं है इस तरफ, क्योंकि लोगों ने अपने अपने मोहल्लों में दुकानें खोल ली हैं। तो ये जो पुराना तरीक़ाकार था कि एक ही जगह पर आपको हर किस्म का गोश्त मिल जाए, मछली मार्केट, उसके साथ अगर आपने मीट लेना है, बीफ लेना है, तो छोटा बड़ा जिसे गोश्त कहा जाता है, वो दोनों किस्म के गोश्त यहाँ पर आपको मिल जाए आसानी से। तो ये है जनाब अंग्रेज़ दौर की गोश्त मार्केट। गोश्त मार्केट मुझे लगता है कि उससे बेहतर हालत में है जो कि फ़िश मार्केट है। फ़िश मार्केट में क्या है कि सिर्फ एक दो ही दुकानें, लेकिन यहाँ पर एक से ज़ायद दुकानें अब भी मौजूद हैं। तो गोश्त मार्केट में आकर गोश्त ख़रीदने का रुझान अब भी है यहाँ पर। कंस्ट्रक्शन भी देख लें आप, पुरानी है, और वही बड़े वाले गॉर्डर, टी आयरन, बड़े पायदार, 100 साल 150 साल कितना हो गया इसे, वो बाहर तख्ती में देखता हूँ संगे बुनियाद पर क्या लिखा है वहाँ पर। दोस्तों छोटे का गोश्त है सारा, बढ़ेगा सब छोटा 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 गोश्त। भाई यहाँ पर मटन मिलेगा, रेट क्या चल रहा है नॉर्मल? 1300 रुपये किलो पर केजी है। भाई आपके मुल्क, आपके शहर में क्या है वो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। नेम प्लेट तख्ती इधर भी नहीं है, लेकिन शायद उस तरफ थी, वो जगह तोड़ दी गई है। ये इसका लुक है बाहर का ना। अच्छा जी, हम गोश्त मार्केट से बाहर निकले हैं, तो अब जिस मार्केट में आए हैं मुझे ये बताया गया है कि ये वाली मार्केट किसी ज़माने में फ्रूट मार्केट हुआ करती थी। परचून की मार्केट, फ़िश मार्केट, सब्ज़ी मार्केट, अब तो वो हम दो सोचते हैं ना, वो खिसकपुरा ये वो
घास मंडी, वो सब ये पुरानी। अच्छा, उसके बाद फिर मटन गोश्त मार्केट, और ये जो जगह है, ये जो रोड है, ये आपको बताऊं, ये अगर आप आएंगे ना एम ए जिना रोड से अंदर, तो यहाँ से रास्ता, ये किसी ज़माने में फ्रूट मार्केट, लेकिन अब यहाँ फ्रूट का नामो निशान नहीं है। अब यहाँ पर दूसरी दुकानें खुल चुकी हैं। सब्ज़ी मार्केट में अब भी सब्ज़ी की दुकान मौजूद है, फ़िश मार्केट में अब भी फ़िश की दुकान है, गोश्त मार्केट में तो गोश्त की 1 से ज़ायद दुकानें हैं। लेकिन जो पुरानी फ्रूट मार्केट है, यहाँ पर शायद इक्का दुक्का गोदाम है फ्रूट के, लेकिन फ्रूट की दुकानें उस तरह से ख़त्म हो चुकी हैं। यहाँ पर सिर्फ गोदाम रह गए हैं। ऐसा ही है अंकल? सिर्फ गोदाम रह गए। ये पुरानी फ्रूट मार्केट है, पुरानी फ्रूट मार्केट है, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ फ्रूट के 1-2 कुछ होलसेल के गोदाम रह गए हैं और बाकी कुछ और कारोबार आ गए। फ्रूट मार्केट यहाँ से अम्लन तौर पर शिफ्ट हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर एक दुकान है, वो है हलीम की। मैं एक दिन पहले भी यहाँ से गुजरा था, काफ़ी रश लगा हुआ था यहाँ पर। तो किसी दिन इनकी हलीम का रिव्यू करें, क्योंकि जितना रश और जितना इन्होंने सजाया हुआ है ना सर, इसकी तो एक अलग से वीडियो बनती है। क्या बात है भाई, माशाल्लाह। ये पूरे मीरपुर ख़ास में सच्ची बात है कि जितना भी मैंने घूमा है, मैंने किसी हलीम की दुकान पर ये लवाजमात नहीं देखे जो यहाँ पर है। टोकन सिस्टम है और साथ में मसाले हैं, हरी मिर्ची और अदरक और लीमू के बगैर तो हलीम का कोई तस्वर होता ही नहीं है, मुझे लगता है पूरे पाकिस्तान या हिंदुस्तान में कहीं। तो जनाब, फ्रूट मार्केट जहाँ एक आध होलसेल के फ्रूट की दुकान के अलावा अब फ्रूट कुछ नहीं है। फ्रूट सब बाहर है फ्रूट मार्केट से। और मैं वापस लौट कर आ गया हूँ वहाँ जहाँ से मैंने सफ़र शुरू किया था। मैंने दिखाया नहीं था, हमारे एक मेहरबान हैं, हमारे बुज़ुर्ग दोस्त हैं अकबर साहब। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? ठीक है। हाँ, तो इनकी यहाँ पर आलू प्याज की दुकान है। यहीं वीडियो का इख्तिताम। तो दोस्तों, आपका बहुत शुक्रिया। एक बात का बड़ी शिद्दत से एहसास होता है कि आप लोग जब ये सोचते हैं कि सर आप इतनी इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि, और मुझे कोई मज़ायका इसमें महसूस नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा अगर मैं बताऊँगा तो लगेगा ये तो कम इल्म है। तो मुझे अपनी कम मायगी और कम इल्मी का एतराफ़ करते हुए कभी भी अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि सीखने की ये पहली सीढ़ी है। आप अगर अपनी लाइल्मी का एतराफ़ कर लें, एज़ ए मुस्लिम, खुदा के पाक कलाम में एक आयत है कि जाहिल की शिफा पूछना है। जिस तरह से एक मरीज़ की शिफा होती है डॉक्टर के पास जाना, इस तरह जाहिल जो बंदा होता है, जो नहीं जानता, जाहिल कोई बुरा लफ्ज़ नहीं है, मैं बहुत सारे कामों के बारे में जाहिल हूँ, ला इल्म हूँ, तो जाहिल की शिफा पूछना है। मैं पूछता रहता हूँ सर। और अगर आपको लगता है कि मेरे पास कुछ इल्म है, जो कि मुझे लगता है कि मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर है तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि मैं पूछता हूँ। आप भी पूछा करें अहले इल्म से, अपने से बड़ों से, किताबों से, तो इन्फॉर्मेशन में इजाफा आपके होता रहेगा। तो 3-4 चीज़ें हमने आपको इकट्ठी दिखा दी हैं मीरपुर ख़ास की, जो कि गुमगश्ता थी, गुम हो चुकी थी। चंद पुराने लोगों के अलावा नए लोग नहीं जानते थे। जिसमें पुरानी परचून की मार्केट है, फ़िश मार्केट है, सब्ज़ी मार्केट है, गोश्त मार्केट है और फ्रूट मार्केट है। मुझे ज़रूर बताइएगा, जो नए लोग मुझे देखेंगे, कि सर क्या वाकई आप जानते थे इन सब चीज़ों के बारे में, या एक चीज़ के बारे में, या 2। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दिलचस्पी रखने वाले दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। आपका प्रेजेंटर अली मुनव्वर, मीरपुर ख़ास से। यह है हमारा मीरपुर ख़ास। अल्लाह हाफिज़।